ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 8 मई 1966 की रामा मंडी में। बात चल रही थी तुम बच्चे सुखधाम को भूल गए थे, तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो। किसने कहा कि तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते? श्री कृष्ण ने कहा। वो तो मनुष्यों की गीता में लिख दिया है कि श्री कृष्ण भगवान वाच, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता। यहाँ तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ऐसे फिरता है। कैसे फिरता है? 4 युगों का चक्र फिरता है ना, कैसे फिरता है? वो भक्ति मार्ग में भी तो शास्त्रों में लिख दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर त्रेता में राम का अवतार होता है। तो 4 युगों की शूटिंग होती है ना, है? लेकिन संभवामि युग युगे, हर युग में आता हूँ, हर युग में नहीं आता है। 4 युगों की आवृत्ति होती है। फिर अंतिम युग में कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है तब आता हूँ संगम युग पर। और 4 युगों की शूटिंग कराता हूँ, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, एक एक युग की शूटिंग होती रहती है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो पहला फाउंडेशन डालने में ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद जल्दी जल्दी मकान बनता जाता है। तो ये भी 4 मंजिल का मकान है और इसका फाउंडेशन युग है संगम युग। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन सब ने 100 वर्ष के अंदर अपने अपने धर्म की स्थापना की है। परम पिता परमात्मा शिव भी आकर के 100 वर्ष के अंदर कंप्लीट धर्म की स्थापना करके जाते हैं। और कुछ नया और करके जाते हैं, क्योंकि वो धर्म पिताएं तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। पुराने धर्मों का, पुरानी रीतियों का, कुरीतियों का, परंपराओं का विनाश नहीं करते। और मैं इन 100 वर्षों के संगम युग में ही पुराने धर्मों का विनाश कर देता हूँ, कराए देता हूँ। मुझे कहते ही है कर न करावन हार,
ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता हूँ और शंकर के द्वारा विनाश कराता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना कराता हूँ। तो पहले युग की शूटिंग में ज्यादा टाइम लगता है। सन 36 से यज्ञ शुरू हुआ, 36 से लेकर के 46-47 तक भक्ति का फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान का भी साथ साथ फाउंडेशन पड़ा, लेकिन ज्ञान का बीज पड़ा। भक्ति तो 2500 साल से होती ही चली आई थी, सिर्फ उसका फाउंडेशन डाला ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा भी कौन? ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए गए हैं, पंचानन भी कहते हैं। आदि ब्रह्मा के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। भक्ति का फाउंडेशन माना सुनना और सुनाना। यज्ञ के आदि में भक्ति करते करते जब दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए, तो उन्होंने उसके अर्थ को नहीं जाना। गुरु से पूछा, तो गीता जाहिर कर दी, गुरु से श्रद्धा हट गई। वाराणसी पहुंचे, शायद बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों की नगरी में समाधान मिल जाए, वहां भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जब तक रहे दीवालों पर चित्र बनाते रहे, गोले आदि के चित्र बनाते रहते थे। आखिरी सब गुरुओं विद्वानों से श्रद्धा हट गई। और अपने जीवन में अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ पाया, उस बहनोई के पास पहुंचे, जो 10 साल से उनकी दुकान में मैनेजर का काम कर रहा था, भागीदार भी था। इतना विश्वास था बाबा को कि जब उस भागीदार के द्वारा उनको पता चला कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिल गया। डायरेक्ट नहीं मिला, बच्चा डायरेक्ट जन्म नहीं लेता, माँ के द्वारा जन्म लेता है। तो कोई माता निमित्त बनी सुनने सुनाने के लिए। यज्ञ के आदि में जो माता निमित्त बनी, उस माता ने तसल्ली से बाबा के साक्षात्कारों को सुना और भागीदार को सुनाया। भागीदार ने सुना
और साथ ही साथ समझा भी। माने सुनने और समझने का भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन साथ साथ पड़ गया। सुना इसलिए कि जब तक सुने नहीं ब्रह्मा मुख से तब तक प्रजापिता नहीं बन सकता। इसलिए मुरली में बोला है, ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद। तो यज्ञ के आदि में जिस माता के द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन किया गया, सुनाया गया, और प्रजापिता के द्वारा उनके अर्थ का निरूपण किया गया, अर्थ समझाया गया, तो भक्ति का फाउंडेशन भी पड़ा माता के द्वारा और पिता के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण भी हुआ। जैसे संस्कृत की गीता में कहा है, अहम बीज प्रदप पिता। अहम माना कौन? अहम माने मैं माने कौन? प्रजापिता नहीं। उनके अर्थों का, उन साक्षात्कारों का निरूपण करने वाला स्वयं शिव था, और उन साक्षात्कारों को सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी बड़ी बहन से कनेक्टेड बहनोई के सामने उन साक्षात्कारों की बात का बखान कर सके। इसलिए कोई माता निमित्त बने। माता ने सुना, प्रजापिता को सुनाया, प्रजापिता ने सुन करके तुरंत ही साथ समझा और उस माता को भी सुनाया। साथ साथ कोई और भी माता थी, उसने उस साक्षात्कार के वर्णन को गहराई तक समझ भी लिया। तो 3 आत्माएं हो गई। इसलिए मुरली में बोला, मैं अकेला नहीं आता हूं। मैं माने कौन? सुप्रीम सोल शिव अकेला नहीं आता है, 3 मूर्तियों के साथ आता है। पहली मूर्ति सुनने सुनाने वाली ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति सुनने के साथ समझने और समझाने वाली शंकर की मूर्ति, और तीसरी मूर्ति विष्णु, जिसे भारतीय परंपरा में वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो उसने सुना भी, ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ साक्षात्कार भी सुना, क्योंकि वहां मौजूद थी, और प्रजापिता के द्वारा सुनाया हुआ उसका अर्थ भी सुना। और जो और जैसे प्रजापिता ने समझा उस तरह नहीं समझा। कुछ हद तक समझा, बाकी ब्रह्मा ने सिर्फ सुना और सुनाया। उस समय दादा लेखराज मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने माता के द्वारा उन साक्षात्कारों के रहस्य को सुन लिया और इतना जान लिया कि मैं कृष्ण के रूप में नई सृष्टि में जन्म लेने वाला हूं,
विष्णु का राज्य आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला। जो भी साक्षात्कार हुए उनका क्लियर अर्थ उनकी बुद्धि में बैठा। अब चूंकि साक्षात्कार तो ब्रह्मा बाबा को हुए थे, इन 3 मूर्तियों को तो साक्षात्कार हुए नहीं थे। उन साक्षात्कारों का प्रैक्टिकल में अनुभवी कौन था? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया बुद्धि के द्वारा। और प्रजापिता भी बाद में चला गया 10 वर्ष में, वो दोनों माताएं भी बाद में 10 वर्ष में चली गई। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि की मूल बीज आत्माएं हैं, नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं हैं। इस सृष्टि के पितर के समान है। उनको ज्ञान का पूरा क्लैरिफिकेशन उस समय नहीं मिला, सिर्फ बीज रूप में ज्ञान मिला। इसलिए मुरली में बोला है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, आज यज्ञ में है नहीं, क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। उस समय संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके समझाए जाते थे। इस 4 युगों का जो चक्र है वो अच्छी तरह बुद्धि में बैठा ही नहीं था, सुनाया ही नहीं गया था। तो जब वो तीनों आत्माएं चली गई एक के बाद एक करके, तब 40-47 के बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और सिंध हैदराबाद में जो सत्संग चल रहा था ओम मंडली के रूप में, जहाँ से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। कारण या कारण ब्रह्मा बाबा वहां से छोड़ करके कराची आ गए थे। वो उस समय अकेले अपने बंगले में थे। जो बंधन में थी, झगड़े के कारण बंधन में आ गई थी। 7 तालों के अंदर जिन्हें बंद किया गया था, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की खून खराबे के बीच उन कन्याओं माताओं को मौका मिल गया और सिंध हैदराबाद छोड़ करके कराची आ गई। 300-400 का हुजूम इकट्ठा हो गया। और उन तीनों आत्माओं के जाने के बाद परमात्मा शिव दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर गए। इसलिए मुरली में बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, 5-7 पेज लिखाते थे। और ये बैठ लिखते थे। तो कराची से जो मुरली चली है वो ब्रह्मा के मुख से चली, लेकिन ये ब्रह्मा अपने माता पिता का बच्चा था, टाइटल लेने वाला था।
जो माता पिता के द्वारा कार्य अधूरा रह गया, उस कार्य को उस बच्चे ने पूरा किया। माँ के रूप में सहनशीलता धारण करते हुए सारी जिम्मेवारी यज्ञ की पालना की ले ली। और मम्मा भी सहयोगी बन चुकी थी। उन्होंने भी टाइटल ले लिया। मातेश्वरी सरस्वती का, सरस्वती से बनता है सारस्वत ब्राह्मण, और ब्रह्मा से बनता है पुष्कर ब्राह्मण। पुष्कर कहते हैं तालाब को, जल रुका हुआ होता है। सरस्वती नदी गुप्त नदी है, बीच में आती है, बीच में चली जाती है। यज्ञ के आदि में जिस समय त्रिमूर्ति का आविर्भाव हुआ, उस समय ओम राधे सरस्वती नहीं थी। बाद में आई, माता का टाइटल धारण किया, यज्ञ माता बनी। और ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की सोल है, कृष्ण बच्चे के रूप में उसने बाप का टाइटल दिया, प्रजा धारण कर लिया, प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता शब्द भी पहले लागू नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं था। 65-66 आते आते जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, उस समय ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी ये बात आई कि इस यज्ञ का कर्ता धर्ता वास्तव में यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व ही था। इसलिए जो ब्रह्मा कुमारी शब्द आश्रम के नाम में जोड़ा जाता था, पुराने जो चित्र बनाए गए हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के, उन पुराने चित्रों में नीचे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र बनाए गए और उनमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। पहले ऐड नहीं था। माने ब्रह्मा बाबा को भी यज्ञ के आदि में इस बात का पता नहीं था कि ये यज्ञ पिता कौन है। सिर्फ कहते थे प्यू 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 की वाणी, लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि से ज्ञान नहीं था। जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, जो यज्ञ का सारा संचालन करती थी बुद्धिमत्ता पूर्वक, ब्रह्मा तो एक मीडिया था मात्र, बाबा शिव बाबा की वाणी चलाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा वाणी की गहराई को उतना भी नहीं समझते थे जितना मम्मा समझती थी। मम्मा ज्ञान का एक एक पॉइंट लेकर के उसका विस्तार करती थी। सर्वव्यापी का पॉइंट लेकर के कोई वाणी चली तो उसका विस्तार कर दिया। 84 लाख योनियों के बारे में कोई वाणी चली तो उसका विस्तार किया। बुद्धि की देवी थी। उसने जब 65 में शरीर छोड़ा तो बाबा जैसे कोई विशेष सहयोगी चला जाता है, ये हेल्पलेस हो जाता है, अचानक
ऐसे बाबा हेल्पलेस हो गए। लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता थी, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उस स्टेज से बाबा को ये अनुभव जरूर हो गया कि मेरी शक्ति से ये यज्ञ चलने वाला नहीं है। चलाने वाला जरूर शिव बाबा है, लेकिन मैं निमित्त मात्र अकेला कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ के आदि में जो हस्ती थी वो सर्वोपरि साकार में हस्ती थी। और ये जब बात गहराई तक बुद्धि में बैठ गई तो ब्रह्मा बाबा ने प्रजापिता शब्द ऐड करवाया, चित्रों में भी, लिटरेचर में भी, और मुरली में भी शिव बाबा ने प्रजापिता शब्द बोला है। उससे पहले प्रजापिता शब्द नहीं बोला गया। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध मुँह बच्चे, वो माँ को ही सब कुछ समझते हैं। जब बड़े होते हैं तो उन्हें पहचान मिलती है बाप की। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा तो बड़ा बच्चा है, सृष्टि का, सृष्टि रूपी रंगमंच का पहले पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेने वाला बच्चा है। उनकी बुद्धि में ये बात पहले आई कि प्रजापिता शब्द जरूर ऐड होना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना ये रंग है, लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने तो डायरेक्शन दिया, ब्राह्मण बच्चे उस बात को माने या ना माने। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने लगी। ये तो शिवशक्ति पांडव सेना है। ऐसे नहीं कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई शक्ति कार्य नहीं करती है यज्ञ के प्रधान के रूप में। मम्मा गई तो मम्मा के स्थान पर जरूर किसी शक्ति को स्थान लेना ही था। अब वो शक्ति देवी देवता सनातन धर्म की हो या परवर्ती धर्मों से कनेक्टेड हो, वो बात दूसरी है। सतयुग में 8-9 नारायण है, उत्तरोत्तर कमती कला वाले। जो कम कला वाले नारायण होंगे वो जरूर कमजोर आत्माएं हैं। उनका गायन शास्त्रों में नहीं है, पूजन भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा बाप ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को वो परवर्ती नारायण उतनी गहराई से पढ़ नहीं पाते जितनी गहराई से ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में धारण करते हैं, अथवा ब्रह्मा और कृष्ण की सोल को जन्म देने वाला प्रजापिता या राम वाली आत्मा धारण करती है। तो वो कम पढ़ाई पढ़ने वाले नारायण, जितनी कम समझ होती है उतनी कम समझ के आधार पर वो कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं। और जिस नंबर का नारायण होता है उसी नंबर के धर्म पिता का आधार बनता है। देवी देवता सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग के धर्म का फाउंडेशन रामकृष्ण की आत्माओं के द्वारा लगाया जाता है।
प्रजापिता और ब्रह्मा के द्वारा लगाया जाता है। कोई कहे आदि ब्रह्मा के द्वारा क्यों नहीं? आदि ब्रह्मा तो पहली रचना है। कोई भी पुरुष की पहली रचना उसकी स्त्री होती है। परमपिता परमात्मा के रूप में पाठधारी जो आदि रूप हुआ, उसकी पहली रचना है प्रकृति। प्रकृति कहो, गीता माता कहो, जगत जननी जगदम्बा कहो, और उन जगत पिता जगत माता का पहला बच्चा जिसने ज्ञान धारण किया वो है ब्रह्मा, दादा लेखराज, जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। धारणा करने वालों में वो सर्वे सबसे आगे जाने वाला। इसलिए वो आत्मा जब 68 में शरीर छोड़ती है 18 अध्याय गीता पूरे होने पर, क्योंकि रेगुलर वाणी चलाई गई है 50-51 से, जब माउंट आबू आ गए 51 से लेकर के 68 तक ये वाणी जो चली वो 18 अध्याय गीता हो गई। गीता कहा जाएगा लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जाएगा। अमृत निकलता है मंथन के बाद। जो मूल गीता है उसको सुनाने का मीडिया सन 68-69 में 18 जनवरी को गायब हो गया, क्योंकि माता के द्वारा जो पालना होनी थी, जिन विशेष ब्राह्मणों की पालना होनी थी, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे बच्चों की पालना होनी थी, वो कार्य पूरा हुआ। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ साथ यज्ञ कुंड में मम्मा के बीमार होने से लेकर के और बाबा के शरीर छोड़ने तक ढेर के ढेर आसुरी ब्राह्मण अपना वर्चस्व जमा चुके थे, जिनके कारण ब्रह्मा बाबा को अचानक हार्ट फेल होकर के मौत का वर्ण करना पड़ा। और बाबा अपना कार्य पूरा करके चले गए। शिव बाबा ने तो कहा मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे। तो शिव बाबा को तो अपना वादा निभाना ही था। भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मुरली में इशारा भी दे दिया कि भारत में एक स्त्री चली जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी स्त्री भी ग्रहण कर लेते हैं। फिर ये भी बता दिया भले ये ब्रह्मा चला जावे तो जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। जैसे जंगल कभी खाली नहीं रहता, एक शेर जाता है तो दूसरा उसका राजा बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में चली गई थी वो फिर वापस यज्ञ में आ जाती। और वो आत्मा
18 अध्याय गीता पूरे होने के बाद आती है। लास्ट में आने पर भी फास्ट पुरुषार्थी होने के कारण आदि ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते होते वो आत्मा यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसके लिए बाबा ने पहले ही घोषणा की थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में जैसा लिखा हुआ है पुराने चित्र में। तो बाबा तो बेहद की बात कर रहे थे, हद की पुरानी दुनिया की तो बात नहीं की। मम्मा ने यज्ञ छोड़ दिया था जब ये घोषणा हुई थी, बाबा ने उसका स्थूल अर्थ उठा लिया, ब्रह्मा बाबा ने। फिर तो यथा राजा तथा प्रजा, ब्राह्मण बच्चों ने भी उसका हद का अर्थ उठाया कि 76 में पुरानी दुनिया 500 करोड़ की खलास हो जाएगी और लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो बाबा ने बोला नहीं था। बाबा ने तो साफ बोल दिया था, विनाश ज्वाला इस यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई और होती है। यज्ञ के आदि में ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी और जो बच्चे निमित्त बने थे वो यज्ञ छोड़ करके चले भी गए थे, वही बच्चे दोबारा यज्ञ में आते हैं और जो आसुरी ब्राह्मण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे इस यज्ञ में घुस जाते हैं, उनका सफाया करने के लिए ऐसी तीखी वाणी चलाई जाती है जो उन ब्राह्मणों के हृदय को छलनी कर देती है। जो शास्त्रों में दिखाया है राम के बाण, लोगों ने समझ लिया कोई लोहे के बाण होते होंगे। लोहे के बाण की बात नहीं है, ये बात के बाण की बात है, ज्ञान की बातें हैं। असुरों को वो ज्ञान की बातें तीर के समान हृदय को छलनी करने वाली लगती है और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उनको हर्षित कर देती है। ऐसी दुनिया में भी होता है, एक आदमी की वही बात कुछ लोगों को अच्छी लगती है और कुछ लोगों को बहुत खराब लगती है। तो यही बात हुई, वाणी वही रहती है जो 50-51 से ब्रह्मा बाबा के मुख से सन 68-69 तक चलाई गई और वाणी के अर्थ ऐसे निकलते हैं जो स्वयं सुप्रीम सोल बाप टीचर के रूप में आकर के उसका क्लैरिफिकेशन करता है और वो असुरों को बहुत तकलीफ देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो उनको धारण कर लेते हैं। अब ब्राह्मणों के यज्ञ में आदि से ही आसुरी ब्राह्मणों ने भी प्रवेश किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भी प्रवेश किया। षष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्रों में लिखी गई उसमें भी बताया है कि असुरों की पैदाइश पहले होती है और देवताओं की पैदाइश बाद में होती है। दिति से दैत्य पैदा हुए
और अदिति से देवता पैदा हुए। कश्यप ऋषि को ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया है। अब ये सारी बातें तो यहाँ की हैं। काश से कहा जाता है याद के तेज को, और पा माने पीना, माने याद के तेज को पीने वाला वही कश्यप ऋषि हुआ। यज्ञ के आदि में जिन 3 मूर्तियों के साथ शिव बाबा आते हैं, उनमें एक मूर्ति है देव देव महादेव, वही याद का काश्य पीने वाली है, तेज पीने वाली है। और उसकी 2 पत्नियां दिखाई गई, वैष्णो देवी और जगदम्बा। वैष्णो देवी दिति, वो अदिति, और जगदम्बा दिति। अदिति से देवताओं का जन्म होता है, जिससे जन्म होता है वही वैष्णो देवी बन करके यज्ञ की बाद में पालना करती है। यज्ञ के आदि में भी पालना हुई, जो आज में सो अंत में। और आज में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त बने ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, जो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। ब्रह्मा भी निमित्त बना, आदि ब्रह्मा मन अदिति, जिससे दैत्य पैदा हुए। और मुरली में भी बोला हुआ है देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय, जो अकेली देवी की पूजा करते हैं। उनकी बुद्धि में ये आता ही नहीं कि देवी सधवा होगी, कोई विधवा नहीं थी, देवी के पीछे कोई देवता भी होगा। वो देवी की पुजारी भूल जाते हैं और बस एक ही नारा लगाते हैं, क्या? जय माता दी। माता जी के पीछे पिताजी कौन है, उनको भुला दिया जाए। ये नजारा आज में भी हुआ था यज्ञ के। उस प्रजापिता का नाम निशान गुम कर दिया गया था। अभी अंत आने वाला है। जिन्होंने विनाश ज्वाला प्रज्वलित की थी, उन्हीं को अब विनाश ज्वाला को संपन्न भी करना है। तो सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर नई संगठन रूपी एडवांस पार्टी का फाउंडेशन भी पड़ गया। और थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्माएं जो सूर्यवंशी कुल की थी, वो राम की आत्मा के साथ ही प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है। जैसे कृष्ण कहो, वो सत्युग आदि का नाम है। संगम में ब्रह्मा कहो, ऐसे ही राम कहो। त्रेता में राम का गायन है, क्योंकि त्रेता युग की शूटिंग की बात है। सन 76 में आज ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं। माना प्रजापिता ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सन 36 में वो भागीदार जो असल में प्रजापिता था, जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया गया था शिव परमात्मा के द्वारा, वो वानप्रस्थी अवस्था का था।
सन 36 की 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में 40 साल ऐड किए जाए तो सन 76 में 100 साल पूरे हो जाते। मुरली में भी बोला है ब्रह्मा 100 साल की एज में खत्म हो जाता है, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी होगी, जिसके लिए बोला ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो जो मृत्युलोक में खलास होता है, सन 76 पूरा होता है, तो कौन सा लोक उसके लिए शुरू होगा? अमर लोक शुरू होगा ना। तो सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में अमरनाथ का कार्य शुरू हो जाता है। यज्ञ के आदि में जो राम वाली आत्मा फेल हो गई थी, फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुई थी, वो फेल होने वाली आत्मा दोबारा ब्राह्मण का जन्म लेकर के पूर्वजन्म के संस्कारों को लेकर के यज्ञ में आती है, और जो आदि में उसे बाप से वर्षा मिला था। बड़ा बच्चा होता है तो बड़े बच्चे को बाप वर्षा दे देता है, क्योंकि छोड़ के गया था, अलग हुआ था, इसलिए उसके हिस्से का वर्षा उसको मिल गया था। वो ज्ञान रत्नों का वर्षा लेकर के यज्ञ में आता है, लेकिन उसे ज्ञान यज्ञ कुंड से उसे कोई सहयोग नहीं मिल सकता। वो तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है। जैसे बड़े बच्चे को कोई बाप अलग कर देता है, कहता जाओ कमाओ खाओ जाके, तो अपनी प्रॉपर्टी ले जाओ। तो सुप्रीम सोल बाप उसको उसका वर्षा पहले ही दे देते। अब चूंकि वो त्रिनेत्री आत्मा है, 3 मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। बुद्धरू की समझ मिली हुई है, और वो बुद्धरू की तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। माना स्वयं शिव टीचर के रूप में उस आत्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई, उन मुरलियों के एक एक महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके क्लैरिफिकेशन देता है। और ब्रह्मा बाबा की सोल जो सन 68 के बाद गुलजार आदि में प्रवेश करती है, उस वाणी का भी क्लैरिफिकेशन देता है। कौन क्लैरिफिकेशन देने वाला? कौन? स्वयं सुप्रीम सोल शिव। वो बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है। एक ही शरीर के द्वारा तीनों है। कोई कहे ब्रह्मा के द्वारा नहीं था क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तो वो बाप टीचर सदगुरु साबित ही नहीं होता, क्योंकि बाप के रूप में पहले पहले तो बीजारोपण चाहिए। वो बीजारोपण साबित नहीं होता, और अंत में बच्चों को सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए। वो 68 में ही शरीर छोड़ के चले गए,
तो बाप का कार्य पूरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, माँ के रूप में पूरा पार्ट बजाया। माँ के रूप में जो ब्रह्मा के द्वारा पालना हुई है, वह पालना दुनिया की किसी भी माता ने न आज तक की है और न भविष्य में कभी कोई माता कर सकेगी। इसका पक्का प्रूफ ये है कि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहता सुना गया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। 10 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी कोई मिला होगा, एक ही बार ब्रह्मा बाबा के सन्मुख मिला होगा, उसका भी यही अनुभव सुनने को मिला कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। तो इसी पक्का साबित हो जाता है कि शास्त्रों में जैसे नाम होते हैं वैसा ही नाम रखा जाता है। नाम रखा गया ब्रह्मा, भले टाइटलधारी ब्रह्मा था। प्रजापिता का भी टाइटल था, लेकिन सहनशीलता के आधार पर माँ के रूप में जो दादा लेखराज ब्रह्मा ने पार्ट बजाया, वह पार्ट माँ के रूप में किसी ने नहीं बजाया। माँ के रूप में ब्राह्मण धर्म की पक्की पक्की स्थापना कर दी। बल कोई ब्राह्मण पक्का साबित नहीं हुआ, क्योंकि पक्का ब्राह्मण 100% ब्राह्मण माना ब्राह्मण सो देवता। तो देवता के रूप में सन 76 से मानसिक और बौद्धिक आधार पर ब्राह्मणों की नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। कुछ ऐसे ब्राह्मण बच्चे निकले जिन्होंने उस आदि पिता को पहचान लिया, राम वाली आत्मा को पहचान लिया, शंकर के पार्ट को जान लिया, जिसको कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शंकर महादेव। क्योंकि देवता धर्म की स्थापना करने के लिए भी कोई चाहिए। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए अगर पक्का पक्का ब्रह्मा चाहिए, तो देवता धर्म की स्थापना करने के लिए भी कोई दैवी स्वभाव वाला चाहिए। और दैवी स्वभाव वाला राम वाली आत्मा स्वयं नहीं होती, उसमें चंद्रमा के रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बीज रूप स्टेज में प्रवेश करता है। उस आत्मा की दो गतियां हैं, एक सूक्ष्म शरीर की गति शरीर छोड़ने के बाद, और दूसरी गति उसकी बनती है बीज रूप आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से बीज रूप स्टेज, बिंदु रूप अवस्था। जो मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो सन 76 से ब्रह्मा की सोल और ब्राह्मण बच्चे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। तो जरूर सूर्य और चंद्र के रूप में कोई देवता हुए होंगे। सूर्य के रूप में स्वयं ज्ञान सूर्य शिव, जो सन 76 से राम वाली आत्मा में प्रत्यक्ष होता है, सदाशिव तीसरे नेत्र के रूप में, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा,
पूर्ण ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों आत्माओं का साथ है, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। ये बाप और बेटे की एंड सन्स कंपनी है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो सन 76 से ब्रह्मा की सोल अर्धचंद्र के रूप में शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है पढ़ाई पढ़ने के लिए। इसलिए मुरली में बताया है कि कृष्ण पढ़ाई पढ़ाने वाला है या पढ़ने वाला है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अभी भी जारी है। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो सूक्ष्म शरीर से तो अभी भी जीवित है। उसका प्रूफ है गुलजार दादी। गुलजार दादी में कृष्ण की सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है या नहीं करती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है या बीज रूप स्टेज वाली आत्मा प्रवेश करती है? ब्रह्मा में बीज रूप स्टेज वाली सदाशिवा की आत्मा प्रवेश करती थी। तो क्या पहचान थी? कोई पहचान थी बीज रूप स्टेज की प्रवेशता में और सूक्ष्म शरीर की प्रवेशता में? शिव जब प्रवेश करते थे तो चेहरा मोहरा ब्रह्मा बाबा का बदलता नहीं था, और गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा जब प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। शिव इतनी सूक्ष्म स्टेज वाली आत्मा है, ऐसी बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है, ऐसी सदा शिव संपन्न स्टेज वाली आत्मा है जिसको रिंचक मात्र भी देहवान नहीं होता। उनको आवाहन करने की दरकार नहीं है, वो कोई मान मर्तबा नहीं लेते। और ब्रह्मा की सोल आवाहन करना पड़ता है। तो वो आवाहन करती है कौन? कौन आवाहन करती है? गुलजार दादी नहीं आवाहन करती। हाँ, बैठती है याद में, पहले आवाहन करने के लिए याद में बैठती है, लेकिन उनका आवाहन पहले ही हो चुका होता है। बुलाने के लिए पहले ही उनको निमंत्रण दिया जा चुका होता है। तो अपने टाइम पर मुकर्रर रूप में आती है, प्रवेश करके वाणी चलाती है। और वाणी भी कैसी चलाएगी? ज्ञान की वाणी चलाएगी या धारणा की वाणी चलाएगी? वो देव आत्मा है अव्वल नंबर की या परमपिता परमात्मा है? देव आत्मा है। तो देव आत्मा जो वाणी भी चलाती है वो ज्ञान की वाणी नहीं है, धारणा की वाणी है, सारी अव्यक्त वाणी। लेकिन वो चाहे अव्यक्त वाणी हो, चाहे शिव सुप्रीम सोल के द्वारा ज्ञान युक्त चलाई हुई वाणी हो, दोनों ही प्रकार की वाणियों का क्लैरिफिकेशन स्वयं परमात्मा शिव शंकर के स्वरूप के द्वारा देते हैं। शंकर नहीं देता, ब्रह्मा की सोल क्लैरिफिकेशन नहीं देती, शिव सुप्रीम सोल ही क्लैरिफिकेशन देता है टीचर के रूप में। तो वो बाप भी बनता है उस स्वरूप से, टीचर भी बनता है, और लास्ट में जो कड़क रूप है सदगुरु, कहते हैं सदगुरु की आज्ञा सर माथे पर, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। अभी तो बाप का रूप है, माता भी कंबाइंड है,
अर्ध चंद्रमा के रूप में तो चल जाता है। अभी थोड़े समय के बाद ये प्यार भरा रूप गायब हो जाएगा और ब्रह्मा जिसका दूसरा रूप बनता है जगदम्बा, असुर संहारिणी, वो रूप सामने आ जाएगा। और जो न सुधरने की कसम खाए बैठे हैं उनको सुधरना ही पड़ेगा। शंकर द्वारा विनाश गाया जाता है, लेकिन शंकर स्वयं निमित्त नहीं बनता विनाश करने के लिए। योग बल के द्वारा जब विश्व की बादशाही ली जा सकती है तो योग बल के द्वारा विनाश का कार्य नहीं कराया जा सकता। अगर स्वयं विनाश करे तो दोष आ जावे, और दोष आ जावे तो नारायण की उपाधि धारण करने वाला नहीं बन सकता। क्योंकि सब देवताओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही देवता ऐसा है जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। सत्यनारायण की ही कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। माने एक ही आत्मा ऐसी है जो 100% संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है। इसलिए मुरली में बोला है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पुरुषार्थ करने का सबसे अच्छा तरीका है नारायण को याद करना। लेकिन नारायण को याद करना समझ करके। इसलिए मुरली में बोला है कि नारायण का एक ही प्रकार का चित्र बनाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के अलग अलग फीचर्स वाले चित्र नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सतयुग के जिस जन्म के नारायण होंगे वो तो अपना अपना अलग नारायण का चित्र बनावेंगे ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भले अलग अलग फीचर्स वाले नारायण के चित्र तैयार हो गए हों, लेकिन जो हमारा आदि चित्र है वो चित्र बरकरार रहना चाहिए। कौन सा चित्र है? अरे साक्षात्कार से कौन सा चित्र तैयार किया गया था? लक्ष्मी नारायण का चित्र पुराना वाला तैयार किया गया ना। तो हमारा ये चित्र तैयार होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, फीचर्स वही रहे। जब प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर चित्र की दरकार नहीं रहेगी। ओम शांति।